गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू विल फाइन। आज हम कक्षा 10th विषय हिंदी सिथित भाग 2 काव्य खंड और सूरदास जी के पद करवा रहे हैं क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इसके 2 पद किए थे। तो अब आज यहाँ से 3rd पद्यांश देखिए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर वचन नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जैसे कि आपको बताया था कि सूरदास जी बचपन से ही अंधे थे और उन्होंने भगवान की निर्गुण उपासना भक्ति की थी और निर्गुण उपासना भक्ति के वो विरुद्ध थे और सगुण उपासना के उपासक थे। इसमें क्या बता रहे हैं वो, जैसे कि आपको पता है कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो मथुरा चले गए हैं और उन्होंने अपने जो मित्र हैं उद्धव जी, उन्होंने वृंदावन में गोपियों को योग का संदेश देने के लिए भेजा है ताकि गोपियाँ उनकी विरह व्यथा में जो अपने आप को कमज़ोर वीक महसूस कर रही हैं वो से निकल पाएँ और अपनी ज़िंदगी शुरू कर पाएँ। देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर वचन नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। इसमें निगुणोपासना को व्यर्थ बताते हुए गोपियाँ उद्धव से इस बारे में बातचीत कर रही हैं कि उनके लिए श्री कृष्ण जी क्या हैं, उनके जीवन का आधार बता रही हैं वो उन्हें। गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि, कि हमारे जो श्री कृष्ण भगवान हैं हमारे लिए हारिल पक्षी के लिए बोला गया है और लकड़ी के लिए यूज हुआ है। हमारे लिए श्री कृष्ण भगवान हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजों में बहुत जबरदस्त दबा के रखता है, उसको गिरने नहीं देता, वैसे ही श्री कृष्ण जी हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। अर्थात हम श्री कृष्ण को से बहुत प्रेम करती हैं। मन कर्म वचन, हमने मन से, वचन से और कर्म से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया हुआ है। यह दृढ़ करी पकड़ी, जिस प्रकार हारिल पक्षी जो होता है लकड़ी को पकड़े रहता है बड़े जोरों से, वैसे ही हमने मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण जी की याद को अपने हृदय में बसाया हुआ है और उन्हें दृढ़तापूर्वक पकड़ा हुआ है। हम उन्हें छोड़ नहीं पा रही हैं। जैसे कि पकड़ी का मतलब होता है पकड़ी। जागत सोव सपन दिवस निशी काना जकरी। वे कहते हैं कि हमने हमारे हृदय में श्री कृष्ण को इस प्रकार बसा रखा है। उद्धव जी से कह रही हैं गोपियाँ कि हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय में इस प्रकार बसा रखा है कि हमें जागते सोते दिन रात सपने में हर जगह कृष्ण ही कृष्ण नजर आते हैं। अर्थात वो हर समय श्री कृष्ण को रटती रहती हैं। सूतो व्याधि सुनत जोग लागत है ऐसो जो करू ककरी। जब उद्धव जी श्री कृष्ण के कहने पर गोपियों के लिए योग का संदेश लेके आए हैं तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, सुनत जोग, तुम्हारे योग के संदेश को सुनकर हमें ऐसा लग रहा है कि जो तुमने योग का संदेश हमें दिया है वो हमें कैसा लग रहा है, कड़वी ककड़ी के समान। जैसे कड़वी ककड़ी होती है उसका टेस्ट कड़वा और रुचिकर होता है। कहते हैं ये योग का संदेश हमारे लिए कड़वा है, रुचिकर है, हम इसे पसंद नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में श्री कृष्ण जी बसे हुए हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखे सुनी न करी। यहाँ पर गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव जी, व्याधि क्या हो गई? बीमारी। व्याधि हो गई बीमारी। कि आप हमारे लिए एक ऐसी बीमारी किसको माना उन्होंने? योग के संदेश को। आप हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने न तो कभी पहले देखी है और न कभी सुनी है और न ही कभी इसका व्यवहार किया है। यह तो सिर तिनीले सोपो जिनके मन चकरी। कहते हैं तुम, यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को क्या कह रही हैं कि
तुम यह योग का संदेश उन व्यक्तियों को दो जिनके मन चक्री होता है, द्विधा। जिनके मन में द्विधा है, अर्थात जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें किस मार्ग को अपनाना है, कि ये जो आप योग का संदेश दे रहे हो वो उन लोगों को दे जिनके मन में द्विधा है, द्विधाग्रस्त है जिनके मन। हमें इस योग के संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से बसे हैं। गोपियों के कहने का क्या भाव है यहाँ पर, कि वो श्री कृष्ण को अपने जीने का आधार मान रही हैं और श्री कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं सोच रही हैं। उन्हें पता है कि श्री कृष्ण के अलावा हमारे मन में और कोई नहीं बस सकता। तो इसलिए वो जो उद्धव जी श्री योग का संदेश लेकर आए थे उन्हें व्यर्थ बताती हैं। आप जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया था, आपको इसका संकेत लिखना है, जिसमें आप फर्स्ट वर्ड लिखेंगे एंड लास्ट वर्ड लिखेंगे। सेकेंडली आप इसका पर्सन लिखेंगे। थर्डली व्याख्या और विशेष में आप क्या करेंगे, जैसे कि इसमें आप भाषा बताएंगे, ठीक है। सूरदास की जो भाषा ब्रज भाषा रही है और सरल सहज स्पष्ट रही है। हारिल की लकड़ी के समान हरी हारिल की लकड़ी, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, जैसे कि नंद नंदन वचन, मन करम वचन नंद नंदन नूर में, ठीक है। करी पकड़ी या दृढ़ करी पकड़ी, इसमें कड़वी ककड़ी के समान किसको बताया गया, यहाँ क्या है, सॉरी, मन कर वचन नंद नंदन, यह दृढ़ करी पकड़ी। जो करुई पकड़ी, यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार है। जो करू पकड़ी, यहाँ पर आपका क्या हो गया, उपमा अलंकार। तो ऐसे आपने इनमें से छाट के अलंकारों के नाम बताने। कम से कम काव्य सुंदरी में आप 5 या 6 पॉइंट, जिसे हम विशेष कहते हैं, विशेष में आप पहले भाव बताएंगे कि इस पूरे की क्या व्याख्या है और पूरे जो हमने पद किया है इसका क्या कहना चाहते हैं, अब क्या भाव रहा है। फिर भाषा के बारे में, भाषा शैली के बारे में, अलंकार और छंदों के बारे में, शब्दों के बारे में कि शब्दों का चयन कैसा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, हरी है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं उद्धव द्वारा लाए गए उनको उपासना संदेश को न मानकर उनका विरोध कर रही हैं और आपस में क्या बात कर रही हैं, देखिए दोनों सभी सखियाँ आपस में। हरि है राजनीति पढ़े, हरि कौन हो गए, श्री कृष्ण भगवान। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान राजनीति पढ़े हुए हैं, ठीक है, कि श्री कृष्ण भगवान राजनीतिक पढ़ लिया उन्होंने, तभी तो उन्होंने उनके लिए योग का संदेश भेजा। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर कौन हो गए यहाँ, मधुकर वैसे घोरा होता है, लेकिन यहाँ किसके लिए यूज हुआ है, उद्धव जी के लिए। कहते हैं हे उद्धव जी, हे सखी, क्या तुम समझ सकती हो कि जो उद्धव हमारे लिए समाचार लाए हैं, क्या उसको तुम समझी हो। सखियाँ दोबारा से ध्यान से सुनिए, कहने का क्या भाव है कि जो गोपियाँ हैं वो आपस में सभी बात कर रही हैं कि श्री कृष्ण जी जो कि जिन्होंने उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भेजा है, तो कह रही हैं कि जो उद्धव जी हमारे लिए समाचार लाए हैं, क्या तुम उसे समझ पाई हो। श्री कृष्ण भगवान राजनीतिज्ञ थे, लेकिन अब गुरु के द्वारा उन्होंने राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है। एक अति चतुर एक तो वो पहले से ही बहुत चालाक थे, दूसरा अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु के माध्यम से उन्हें राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब उनकी बुद्धि विशाल हो गई है। यहाँ क्या कहना चाहती है कि अब उनकी बुद्धि विशाल हो गई है, इसीलिए तो उन्होंने हमारे लिए योग संदेश पढ़ा, इसीलिए तो उन्होंने हमारे लिए क्या भेजा है, योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी से क्या कह रहे हैं कि पहले जो सज्जन लोग होते थे वो परहित, हित क्या हो गया, भला,
पहले जो लोग होते थे सज्जन लोग, वो दूसरों की भलाई के लिए दौड़ते आते थे, लेकिन अब के जो सज्जन लोग हैं वो दूसरों को दुख देने के लिए दौड़ते यहाँ तक चले आए हैं। ठीक है, किसके लिए यूज हुआ ये उद्धव जी पर उन्होंने व्यंग्य किया है। क्यों? भले ही उद्धव जी सज्जन हैं, लेकिन वो श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए योग संदेश को गोपियों के लिए लेकर आए हैं। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो चुराए। कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं जब तक हमें अपना मन वापस नहीं मिल जाता। कौन सा मन? जो श्री कृष्ण जी मथुरा जाते वक्त उनका चुरा कर ले गए हैं। तेकी उन्नति करे आपनो जोर अनिति छुड़ाए। तुम यह योग का संदेश देकर न्याय मत करो। जब तक जो हमारा मन श्री कृष्ण जी ले गए हैं वापस नहीं देते, और ये योग का संदेश देकर हम पर अन्याय मत करो। भगवान जे और अनिति छुड़ाए, जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो तो दूसरों द्वारा अपनाई गई नीति को छुड़ाने वाले ही हैं। अर्थात कहने का क्या भाव है यहाँ पर, श्री कृष्ण जो गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण जी बसे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने श्री कृष्ण के लिए जो प्रेम की रीति अपना रखी है, श्री कृष्ण जी ने उद्धव के माध्यम से जो योग का संदेश देकर उस नीति को छुड़ाने का प्रयास किया है। राजधर्म तो यही सुर जो प्रजा ने जाहिस्ता है। यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ क्या कहती हैं कि राजधर्म तो असली राजधर्म तो वही है जो प्रजा ने जाहिस्ता है, जिसमें प्रजा को सताया नहीं जाता, उसकी भलाई के लिए कार्य किए जाते हैं। यहाँ पर क्या है, एक बार दोबारा से सुन लीजिए। हरि है राजनीति पड़ी आए। यहाँ पर गोपियाँ आपस में बात करती कहती हैं कि श्री कृष्ण जी ने मथुरा जाकर राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है। तभी मधुकर कौन हो गया? उद्धव जी। उद्धव जी के द्वारा जो हमारे योग संदेश का समाचार भेजा गया, क्या तुम उसे समझ पाई? एक अति चतुर पहले, एक तो पहले से ही बहुत चालाक थे, दूसरा अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु के द्वारा उन्होंने राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनके योग संदेश पढ़ाए, उनकी बुद्धि अब इतनी विशाल हो गई है कि उन्होंने बड़ी चालाकी से हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। श्री कृष्ण भगवान जी ने उद्धव के माध्यम से जो योग का संदेश भेजा है, वह गोपियाँ उसको श्री कृष्ण जी की चालाकी और चतुराई बता रही हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी को कहती हैं कि भले लोग, जो पहले के लोग हैं सज्जन लोग, वो पहले दूसरों के भलाई के लिए दौड़ते हुए चले आते थे, लेकिन आज के सज्जन लोग, यानी कि यहाँ पर वो उद्धव पर व्यंग्य कस रही हैं। उद्धव भले ही सज्जन लोग हैं, लेकिन वो गोपियों के लिए जो योग संदेश लाए हैं उनके लिए कष्टकर हैं। तो कहते हैं आजकल के जो सज्जन लोग हैं वो दूसरों को दुख देने के लिए यहाँ तक दौड़ते हुए चले आए हैं। आप अपने मन फेर पाइए चलत जूते चुराए। कहते हैं हमें शांति तभी मिलेगी जब हमारा मन फिर वापस मिल जाएगा। कौन सा मन? जो श्री कृष्ण भगवान मथुरा जाते वक्त चुरा कर ले गए थे, यानी गोपियों जो कि श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, उन्हें अपना मन दे चुकी थी। कहते हैं जो हमारा मन वो ले चुके हैं, जब तक वो वापस नहीं करते हमें शांति नहीं मिलेगी। ते क्यों अनीति करे आपनो। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम हम पर अन्याय क्यों कर रहे हो? तुम हम पर अन्याय क्यों कर रहे हो? जो और नीति छुड़ाए। भगवान श्री कृष्ण जी का तो काम ही यही है, श्री कृष्ण जी का तो काम ही यही है कि वो दूसरों द्वारा अपनाई गई नीति को छुड़ाने का काम करते हैं। कहने का भाव क्या है कि गोपियों ने श्री कृष्ण के जो प्रेम की रीति अपनाई है, श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी के माध्यम से योग का संदेश देकर उस नीति को छुड़ाने का प्रयास किया है। राजधर्म तो यह है सुर। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ क्या बता रही हैं कि राजधर्म तो, असली राजधर्म तो वही है जो प्रजा ने जायज़ता है, जिसमें प्रजा को सताया नहीं जाता। विशेष में आप क्या भाव लिखेंगे? यहाँ पर जो इस पूरे पद में राजनीति के बारे में बताया गया है
और राजनीति और राजधर्म, सच्चा राजधर्म क्या उसके बारे में बताया गया है। और भाषा विशेष वगैरह सब जो मैंने आपको पहले जो पदों में बताया है वैसे लिखना है। और इस जो अलंकार हैं वो आप अपने आप लाइनों के अकॉर्डिंग छाट कर लिखेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक है, उपमा है, अनुप्रास है। आई होप आपको ये चारों पद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बना के डालेंगे, जिसे आप ये पोएम अच्छे से लिखकर और याद करके फिर उन क्वेश्चन के जवाब अपने आप देंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।